हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सीए इंटरमीडिएट मई 2026। बेटा थोड़ी कमर कस लो अब अपनी। क्यों? क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। एग्ज़ाम्स के लिए मैं एक 30 डेज़ का स्ट्रैटेजी लाया हूँ। सर 30 डेज़ क्यों लाए हो? अभी तो टाइम है भाई, अप्रैल का ही टाइम है आपके पास। मार्च इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड और मई में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 2 दिन कैसे निकल जाएंगे। इसीलिए 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपसे वो बातें करूंगा। मैं आपसे बातें करूंगा कि आपको रिवीजन में कौन से चैप्टर्स को पहले प्रेफरेंस देनी है और कौन से को बाद में करना है। व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू, क्या चीजें करनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन के टाइम पर कौन से चैप्टर्स करने हैं। दोस्त सबसे पहले कैटेगरी 1 वाले चैप्टर्स को खत्म करिएगा। कैटेगरी 1 में मैंने 5 चैप्टर डाले हैं। इन 5 चैप्टर को करने से आपके एवरेज मान के चलिए 40 से 42 नंबर कवर हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कंसोलिडेशन 14 नंबर का आता ही आता है। तो जब आप कंसोलिडेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर AS 21, AS 23 और AS 27 कवर हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे अमेलगमेशन। कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन के बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, आप ये भी जानते हैं। कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके एक साथ करने में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 14 नंबर का ये भी आएगा। अमेलगमेशन जैसे चैप्टर के साथ अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो बहुत ही टुच्चा चैप्टर है, आराम से निपटा दोगे आप। तो 28 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं जाते भाई। ठीक है। और अमेलगमेशन में ओल्ड कंपनी की बुक्स क्लोज करना भी आपको ज्यादा देखना है। उसके बाद बारी आती है बायबैक और कैश फ्लो स्टेटमेंट की। दोस्तों 10 नंबर का MCQ पक्का है इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का, और 10 नंबर के MCQ साथ में 7 नंबर या 5 नंबर का एक सवाल और पक्का है। तो अगर आप ये 5 चैप्टर करते हैं तो आपके 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं और साथ साथ में 45 मार्क्स, लगभग 42 से 45 मार्क्स भी आपके कवर होते हैं। ठीक। तो ये रहा आपका कैटेगरी 1। सबसे पहले आपको इनको करना है। इनको करने के लिए आप 15 दिन भी दे सकते हैं। 15 दिन बोल रहा हूं मैं। 15 दिन कैसे देने हैं वो भी बताऊंगा। फिर आ जाइए जी कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 2 के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, ब्रांच अकाउंटिंग करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो सीधे 14 नंबर का आता है। ब्रांच अकाउंटिंग हर अटेम्प्ट में 6 नंबर का तो आता ही आता है। उसके बाद में AS आपको करना है। AS 2, AS 12, AS 15, AS 19, AS 16, AS 20, AS 10, AS 26, AS 28। 2, 12, 15, 19, 16, 20, 10, 26, 28। 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कैटेगरी 2 में करने हैं। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी लगभग आप मान के चलिए वो जो MCQ वाले क्वेश्चन थे उसमें भी आएगा और उसके साथ साथ में सब्जेक्टिव में भी आएगा। जब ये सब आपका हो जाए तब आप कैटेगरी 3 में आइएगा। कैटेगरी 3 के अंदर जो आपको करना है AS 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12 नहीं 13, 17, 18, 22, 24, 25 और 29। इस तरीके से आप अगर फ्लो बनाएंगे तो आपका रिवीजन बढ़िया चलेगा, एक बारी में हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा, किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मैं दोस्त आपके लिए 2-2 घंटे के रिवीजन लेक्चर्स लाऊंगा और स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक। मेरे लेक्चर्स जो स्टार्ट होंगे वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। मैं 6 अप्रैल से आपको कराऊंगा। और एक बात याद रखिएगा, कम से कम 4 टेस्ट आपको देने हैं। क्यूरेटेड टेस्ट में आपको देने हैं 4 टेस्ट। आगे बात करते हैं। उसके बाद जो बात आती है वो आती है व्हाट नॉट टू डू की एंड व्हाट टू डू की। आइए सर उसके बारे में भी जरा बता दीजिए। वो भी मैं बताता हूं आपको। ये देखिए ध्यान से। अब दोस्तों आता है व्हाट टू डू। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो RTP, MTP, PYQ
इन 3 पर फोकस रखिएगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल में कंसोलिडेशन, अमेल्गमेशन, ये 2 चैप्टर्स का स्टडी मटेरियल इज मस्ट। मैं बता रहा हूं, कंपनी अकाउंट्स मॉड्यूल 3 का स्टडी मटेरियल जरूर करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो कंसोलिडेशन वाला है उसका भी स्टडी मैट जरूर करना है। उसके अलावा आरटीपी, पीवाईक्यू और एमटीपी करिए। आईसीएआई की एक बुकलेट है, किस चीज की, आपके एमसीक्यूज की। अगर आपके पास नहीं है तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं डाल दूंगा। ठीक, अब रिवीजन करते टाइम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं जो रिपीटेड हो, तो उन रिपीटेड क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं, उन पर फिल्टर लगा सकते हैं। लेकिन 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एक प्रॉब्लम आपको होने वाली है, अभी बता देता हूं। प्रॉब्लम ये होगी आपके साथ, जब आप पेपर कर रहे होगे तो आप हमेशा, आपकी एक कंप्लेंट रहेगी, सर पेपर तो आता था, टाइम कम रह गया। एक्चुअली टाइम वाइम कम नहीं रहता, हम लोग कभी भी उस तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो अगर आप प्रैक्टिस पहले ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की फॉर्मेट के अंदर और टाइम के अंदर करने की कोशिश करेंगे तो ही आपका पेपर बढ़िया जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद बेटा आपको पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होने के साथ साथ आपको स्लीप पूरी लेनी है दोस्त। आप ये ना सोचे कि आप कम सोएंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सोना ही सोना है। और प्लीज डू नॉट ऑडिट द क्वेश्चंस को ऑडिट मत करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिएगा। समझ रहे? क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिएगा, आपको क्वेश्चंस का ऑडिट नहीं करना है। इतनी बातों का ध्यान रखिए। 6 अप्रैल से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। अगर आपके पास एमसीक्यू की बुकलेट नहीं है, और एक बुकलेट और है जहां 10 एमटीपीज हैं, अगर वो बुकलेट भी आईसीआई ने निकाली थी, वो भी आपको चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, वो भी पहुंच जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तैयारी करते रहिए। एक बात याद रखिए, जैसी तैयारी आप करोगे रिजल्ट आपका वैसे ही आएगा। धन्यवाद।